हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन है, पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हो। कहते हैं ना कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोशी यहाँ स्वीकार नहीं। हम वंशज हैं मांझी का, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, सुबह में प्रतिदिन 5 बजे यहाँ पे आपको सीट प्रैक्टिस कराया जाता है। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सीट प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करना है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए और हमें लाइक कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लाइक बहुत कम आता है यार, बहुत मेहनत लगता है। आज आपको बता दूं कि यह जो है आपका टेस्ट आपको 10 दिसंबर को एडू गुरुकुल जो राकेश सरदवाला पटना में संचालित किया जाता है, आज उसी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है और इसमें से अगर आप 45 प्रश्न सही कर देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है? आपका तैयारी बहुत है। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है मित्र कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2023 को नोबेल पुरस्कार दिया गया? आपको बता दूं, ये जो है आपको 2023 में अक्टूबर माह में नोबेल पुरस्कार जो है वितरण किया जाता है और इसका जो पुरस्कार है 10 दिसंबर को दिया जाता है और 10 दिसंबर को यह सेट का भी आयोजन किया गया है। अब्दुल रज़ाक जो गुरनाह है, इनको 2022 में साहित्य में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 2023 में जो साहित्य का अवार्ड है उसे जॉन फांसे को मिले हैं और जॉन फांसे जो है आपका नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन थी, जो कि रूस के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था? वह संधि थी आपको एगुनो की संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और हमारा तो उद्देश्य ही है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। तो कम समय सटीक तैयारी और यही उद्देश्य हमारी है। अगला प्रश्न मित्र कहता है कि एक सेंचर के सहयोग से प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट आपको फर्स्ट रैंक इन फेस्टिव एनर्जी ट्रांजेक्शन 2023 के अनुसार भारत एनर्जी आपको ट्रांजिशन आपको इंडेक्स ईटीआई 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो वह जो स्थान रहा था 67 यानी 67 नंबर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और इसे बड़ा किया जाए, थोड़ा सा इसे छोटा। चलिए अगला प्रश्न है कि पल्ले प्रगति योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है आपको किया गया था तेलंगाना द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बथुकम्मा एक त्योहार है जो तेलंगाना से संबंधित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस ओलंपिक खेल में महिला बास्केटबॉल को पहली बार शामिल किया गया था? इसका जो सही आंसर होगा 1976 में पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्री स्टाइल शब्दावली का उपयोग होता है, यह जो है आपको तैराकी में होता है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हान एफिंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं? तो यह जो है चैंपियन है आपको आइस हॉकी का। तो ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पोर्टल है कि साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था? तो यह जो है साथी, तो वह कृषि मंत्रालय द्वारा। आपको पता है कृषि मंत्रालय का मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो इस तरह से सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के समय आपको पद्मावती के आपको ये क्या लिखा है, हाँ, कहता है कि समुद्रगुप्त के समय आपको पद्मावती के भारशिव नाग वंश का शासक कौन था? तो वह जो शासक हुआ करते थे उनका नाम था नागसेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आपको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो यह जो है आपको 1960 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से 1984 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका जो लेखक हैं जिनका नाम था जॉर्ज आर वेल। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपको फुल फॉर्म बताना है।
HTTPS, इसका जो फुल फॉर्म सही अगर देखा जाए तो हाइपर टेक्स्ट आपको ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपको श्योर, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रीजनिंग का प्रश्न है। अगर आप ऐसे देखिएगा तो दिमाग के दही जम जाएगा, यानी दिमाग का बत्ती उड़ जाएगा इसको बनाने में। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आराम से देखिए जो पहला है 25, 64, 81, ये किसी न किसी का वर्ग है। तो आप जरा देखिए कि 23 और 18 का जो डिफरेंट होता है वह 5 होता है। अब 5 को जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो 25 मिल जाएगा। 41 और 33 का जो डिफरेंट होता है वह 8 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो देखिए 38 है, तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे कि 9 होगा, तो आपको 29 रखेंगे तो बिल्कुल 29 और 38 का जो डिफरेंट है 9, 9 का स्क्वायर 9 9 81। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चालुक्य शासक भीमदेव ने किस सामंत ने अब्बू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था? तो यह जो बनवाने वाले शासक थे आपको बिमल शाह। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 14 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 15। 15 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि भारत की प्रथम सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वह जो है कोचिन, आपको केरला वाला ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि लौह उत्पादन में भारत के कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो आपको पता है वह जो राज्य है वह अपना उड़ीसा, पहले इसका नाम था उड़ीसा, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बेमेल को आपको चुनना है। खेतड़ी तांबा बिल्कुल सही है। अखबारी कागज आपको नेपानगर मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। कोरबा जो है कोयला उत्पादन, ये भी सही है। इसका जो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय आपको पारगम्यता की एसआई इकाई बताना है, तो यह का बिल्कुल हेनरी होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यू आर यूनिक द्वारा लिखी गई एक पुस्तक आपको बताना है, तो यह जो लिखा गया था वह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा, जिसे भारत का मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि वुलू, अब जो नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलता है? तो यह जो आपको झील है आपको ताना झील, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो दस्त ए काबिर जो मरुस्थल है ना मित्र, वह जो है आपको ईरान में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है ईरान जो है आपको शंघाई सहयोग संगठन का यह 9वां आपका सदस्य भी बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रारंभिक व्यय आपको डैश का उदाहरण है, तो पूंजीगत व्यय का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी इन चंपारण द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, तो यह जो लिखा गया था उस समय, इसका जो सही आंसर मेरे अनुसार दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा 13 सितंबर 2023 को ऑनलाइन एलपीजी प्रदान करने की योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह सहज योजना के तहत यह एलपीजी आपको दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने थे? और इन्होंने आपको कार्ल अर्शन आपको गोल्ड मेडल जीता था, और यह जो है प्रज्ञानंद जो है आपको सिल्वर मेडल जीते थे, और यही सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। और इन्हीं का बहन अभी हाल ही में 84वां ग्रैंड मास्टर भी बनाया गया है, तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल सही है। अगला अगला प्रश्न है कि तिलचट्टे जो है कि शरीर में वायु डैश द्वारा प्रवेश करती है, तो यह जो है आपको श्वास आपको रंध्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1899 इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम जो साप्ताहिक पत्र था वह कौन था? तो वह जो था आपको इंडिया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क के संपादक कौन थे? तो वह जो आपको संपादक थे वह जो हो जाएगा वह यहाँ पे हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शीतोष्ण आपको घास का मैदान नहीं है, तो यह डायरेक्ट जो है आपको प्लेटफार्म से उठाकर डाल दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो आपको सवाना, ऑप्शन नंबर आपको डॉग बिल्कुल सही है, ब्राजील में पाया जाता है,
तो डॉग वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? आपको इसमें बताना है कि इसमें गलत कौन है, यानी सही नहीं है। देखिए, आपको सोनेराम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। आपको टकला जो है, टकला मरुस्थल जो है आपको चीन चमगादड़ बिल्कुल सही है। कराकुम जो है आपको तुर्कमेनिस्तान बिल्कुल सही है। गिब्सन वाला जो है ना आपको ब्राज़ील नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन और विक्टोरियल जो है ये मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इस तरह से डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि कौन-सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको पता है यह जो नदी है जिसे हम लिम्पोपो नदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका जो सही आंसर होगा वो भारतीय परिषद अधिनियम आपको 1892 ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह जो है प्रश्न 1800 आपको 81 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह जो व्यक्ति हैं मधुसूदन नायर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 2026 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेल जिसे हम कॉमनवेल्थ कहते हैं का विक्टोरिया की मेजबानी से हट गया है। आपको ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। ऐसे राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होने की संभावना है? देखिए, संभावना है, कन्फर्म नहीं है, परंतु यह अपना प्यारा देश भारत में होने की संभावना है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रांतों में जो सुल्तान का प्रतिनिधि कौन करता था? तो वह जो करने वाला व्यक्ति होता था वह बली होता था। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पंचधारा योजना संबंधित है, तो यह जो है आपको नारी कल्याण एवं विकास से संबंधित था। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, तो यह जो है आपको दक्षिणतम जो बिंदु अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको केप अगुल हाश बिल्कुल सही है। अफ्रीका ही एक ऐसा महादेश है जहाँ से तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एमीटर, देखिए एमीटर द्वारा जो विद्युत धारा को मापन करते हैं और वोल्टमीटर क्रमशः डैश यहाँ पे लोड के साथ जोड़े जाते हैं। देखिए एमीटर जो होगा वह श्रृंखला होगा और वोल्टमीटर यह समानांतर होगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सिनेमा के प्रोजेक्टर के लिए आपको प्रदीपन का जो स्रोत होता है वह किस का होता है? तो वह जो होता है कार्बन आर्क लैंप। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राज्य आपको हर जगह है, यह शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है। यह कथन किस धारण की व्याख्या करता है? इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि दो अनसीन इंदिरा गांधी द्वारा लिखी गई वह क्या था? तो यह जो लिखा गया था डॉक्टर केपी माथुर द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 42 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 43 और 43 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं होते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको पूर्व मुख। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का जो फैसला किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है आपको ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको पता है ग्रीन हाउस गैस जो है इसमें आपको नहीं है, तो साफ दिखाई दे रहा है आर्गन। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना का प्रस्ताव रखा था? तो वह 1937। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में सुधारों की सलाह देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो आपको पता है नरसिम्हन समिति। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। डैश ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज तो होते हैं परंतु फल नहीं होता और वह आपको जिम्नोस्पर्म फल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत के किसी एक राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? इसका सही आंसर है आपको वड़ला सोलर पार्क। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 49 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 50। 50 नंबर प्रश्न कहता है
कि 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित में से किस राज्य में ऋणात्मक दर से जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो वह नागालैंड। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है। तो देखिए यह प्रश्न आपको डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया गया है और यह जो प्रश्न है आपको दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बना लेना है। आपको सेंटीग्रेड 0 होता है, इसका ट्रिक होता है 59-45 नीचे रखना है। फ़ारेनहाइट में आपको F-32/9 होता है। यहाँ पे सेंटीग्रेड की जगह पर आपको रखना है 40। 40 यहाँ पे जब आप रखिएगा तो यह कट जाएगा, तो 8 पचे 40 और 9 अट्ठी 72 और 32 इस साइड में आएगा तो जुट जाएगा। तो इस तरह से 104 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय आपको वाटर प्रणाली का दोष कमी है? तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर सी, भंडारण की समस्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खेल शब्द है जो एथलेटिक्स में लोकप्रिय रूप से प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा डॉग फोटो फिनिश। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया को ब्राइन में अवायवीय किण्वन या सिरके में डुबोकर भोजन को संरक्षित करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है? जिसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अचार बनाना। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अपक्षय से डैश का निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होगा? तो यह जो होगा आपको मिट्टी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डुंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वह हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस लैंप का उपयोग खेल स्टेडियम में किया जाता है? तो जो आपको बॉल दिखाई देता है वह आपको सोडियम वाष्प लैंप होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? तो आपको बताना है यह जो मुद्रा का कार्य है मूल स्थिरता। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1906 ईस्वी में असम में आपका एक प्रसिद्ध जनजाति विद्रोह हुआ था, तो वह जो विद्रोह हुआ था उसका जो कर्ण शासक था वह संग्राम आपको संगमा। ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की जो द्रव्यमान संख्या कितना होता है? यह जो होता है 14। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मेडागास्कर आपको डैश महासागर में एक द्वीप है जिसे आइसलैंड कहते हैं। तो देखिए हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह मेडागास्कर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एथनोइक एसिड को सामान्यतः अम्ल कहा जाता है, तो एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2022 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो देखिए यह जो है छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई बिल्कुल सही है। गोलकुंडा की बावड़ी हैदराबाद बिल्कुल सही है। आपको डोमकोड़ा किला तेलंगाना ये भी सही है और वेहरावल जो स्टेशन जो है मुंबई ये भी सही है। तो इस तरह से 1 2 3 यह चारों यहाँ पे जरूर आपको दिखाई देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथ से और इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें जो कहता है कि इनमें से किसके द्वारा कोटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द आपको ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया था? तो यह जो किया गया था वह नंदिनी दास द्वारा। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला है इस तरह से कहता है कि इंडो आपको कीजिए आपको रिलेशन चैलेंजर्स एंड अपॉर्चुनिटी पुस्तक किन दो देशों के मध्य संबंध पर आधारित था? देखिए इसका जो है आंसर प्रश्न में ही छिपा है, तो भारत और किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे दीनानाथ आपको शरण सम्मान 2023 से प्रदान किया गया था? तो यह जो है आपको प्रदान किया गया था उन व्यक्ति का नाम था डॉक्टर श्याम दयाल राकेश। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे बिहार की डैश के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में सूचीबद्ध कराने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक नया प्रस्ताव भेजा गया था? यह जो है प्रश्न 2022 का करंट अफेयर से यह प्रश्न है। अब बिहार से ही जुड़ा हुआ था, तो वह जो था
आपको साइक्लोपियन आपको बॉल। ऑप्शन नंबर 1 दीवार है, यह बहुत पुराना दीवार है, सिंधु घाटी सभ्यता के शायद उसी के आसपास का यह दीवार है। इसी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए भारत सरकार इसे आपको भेजा गया था। आपको पता है यूनेस्को जो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है फ्रांस पेरिस में है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब भारत में अभी देखा जाए तो यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है वह कितना है, तो आपको 42 है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित, चलिए मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है और यह जो प्रश्न है आपको रीजनिंग से संबंधित है और इसका जो सही आंसर होगा वह जय माता दी, ऑप्शन नंबर डोंग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के शासनकाल में मुगलों की महानता का उल्लेख करते हुए चार चमन नामक आपको एक पुस्तक लिखी थी? उस पुस्तक जो है लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमान ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। ए ओ हुम जो कांग्रेस के आपको संस्थापक थे, वह कहता है कि जीवनकार कौन था? इसका जो जीवनकार था विलियम बिडनबर्ग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की आपको आपको यहाँ पे क्या लिखा है, स्थापना हुई थी? ये कौन सा वर्ड है भाई? देखिए यह जो है आपको रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था। अभी तो रामगढ़ वर्तमान में यह रांची में झारखंड में पड़ता है, परंतु वह पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। अब बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1912 बांकीपुर पटना, 1922 आपको गया और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। और इसी का अध्यक्षता अब्दुल कलाम आजाद कर रहे थे और यह जो कांग्रेस का सबसे युवा आपको थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह सिद्धार्थ सिंह, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्मारक फ्रांसीसी युद्ध स्मारक आर्ट द ट्रिप के समान है? इसका जो सही आंसर होगा वह 75 का जो ऑप्शन जरा देखिए, इंडिया गेट बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बेमेल को चुनिए, देखिए इसका जो है आपको बांग्ला उत्सव मेघालय बिल्कुल सही है, ये जीता आपको भोपाल सही है, आपको चपकार आपको जो कुट है मिजोरम बिल्कुल सही, लोसांग जो है नागालैंड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस तरह से डॉग बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम भारत गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया था? तो यह जो है आपको करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था बिक्टा माही, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि यह जो है आपको मैथ से संबंधित है और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह भी आपको ट्रिगो से मैथ है और यह भी आपका बड़ा इजी मैथ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह भी आपको डॉग बिल्कुल सही है। कहता है यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसका आयतन बिल्कुल 8 गुना हो जाएगा। आपको पता है घन का जो आयतन होता है वह भुजा क्यूब और घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है यह भी आपको रेशियो से है, तो ये मध्य अनुपात मीन वाला पूछा है तो कुछ नहीं होता, अंडर रूट होता है। आपको 4 गुने 9 कर दिए, 9 चौके 36 अर्थात 6 वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है, तो बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं आपको गोरखा के बीच हुआ था, तो 82 के मेरे अनुसार बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था, तो 1900 आपको यह जो किया गया था 68 में, ऑप्शन नंबर डॉग में यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। और प्रथम जो है लोकपाल बिल पास करने वाला अभी महाराष्ट्र राज्य बन गया, तो इस तरह से इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ किसके जन्म दिवस पर आपको किया गया था? इस प्रश्न का जो सही है कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव से संबंधित है? तो आपको पता है जो चुनाव से संबंधित समिति है वह दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यह जो है आपको देखिए कोयना है, आपको कोयना नदी महाराष्ट्र में बिल्कुल सही है, साबरमती परियोजना कर्नाटका में और बाली मेला जो है उड़ीसा में। आपको देखिए सब आप जो सबरी गिरी परियोजना यहाँ गुजरात में नहीं बल्कि यह केरला में होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों का अध्ययन कीजिए। आपको भीतरकनिका और
पी आपको पिचावरम जो है ऑप्शन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर होगा 87 का, वह आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक इनमें से कौन थे? इसका जो सही आंसर है आपको फजलुल हक, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। इंडिया सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब होगा अवनींद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 89 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 90 और 90 नंबर प्रश्न कहता है कि फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपको पता है फीफा जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है, यह 4 वर्षों में एक बार यह फाइनल होता है। इसका जो 34 में जो मेजबानी करेगा ना दोस्तों, वह सऊदी अरब करेगा। तो इस तरह से बॉल बिल्कुल सही, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। फीफा जो है 22वें क्रम का जो था वह 2022 में खेला गया था कतर दोहा में, जिसका शुभंकर था लाइव, और यह अर्जेंटीना ने जीता था फ्रांस को हराकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है, 34 वाला मेजबानी सऊदी अरब करेगा। अगला प्रश्न है कि 19 सितंबर 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया था? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अपूर्व चंद्रा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो वह 69 संविधान संशोधन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि सीवी जोंग का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से? तो वह वायलिन वाला बिल्कुल सही है। चामेल हर्ष शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा जिम्नास्टिक, ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका भी जो है आपको बैडमिंटन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? इसका जो सही आंसर होगा वह बांगछू नदी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मोस आपका मिसाइल है, इसके बारे में आपको कौन सा कथन है सत्य आपको बताना है। देखिए यह 2 चरणों में चलने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, बिल्कुल सही है। यह प्राध्वनि तरंग से चलती है, यह भी सही है। और यह दागों और फुलझड़ी यानी फॉरगेट फायर एंड फॉरगेट पर आधारित है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3 4 आपको जय माता दी डॉग वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सभी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार नवीन अनुसंधान केंद्र का नाम क्या रखा है? तो उसका रखा है भारती, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आज का अंतिम प्रश्न मित्र, अंतिम प्रश्न नंबर कहता है कि किसी कमरू क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है, किसके माध्यम से? तो पेड़ लगाकर, बनरा रोपण द्वारा। तो इस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से यह सेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप हमें कमेंट करके, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बूढ़े, बच्चे, नौजवान, सैनिक, माता पिता को सम्मान कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे देश की आन बान और शान है। ये है तो हम हैं। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।